पाकिस्तानी कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज़ाद वतन वापस लौटेंगे। अरशद नदीम आज़ाद 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा के शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीता। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अरशद नदीम की तुफैल, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ, कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगाई। अरशद नदीम ने कहा कि जैसे ही मेरे हाथ से थ्रो निकली तो अंदाज़ा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। मैं इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ और कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा कि बेटे पर फ़ख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद ने कहा कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न। खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाल पे रक्स, पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चलता रहा। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। माँ अपने लाल को गले लगाने को बेताब, कहा कि बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही उसे खेल का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर तवज्जो देता था। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। माँ तो सबकी साझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की। नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया कि भैया चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भी भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। अमेरिका हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जारी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी है। महकमे खारजा का तबसरा करने से गुरेज। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और गजा में इसराइली हमलों के बावजूद सामने आया है, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जबकि अमरीकी ओहदेदार मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों के बयान दे रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा कर दिया। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के हवाले से खसूसी तकरीर। पासदारान इनकलाब ने बहरिया को मजीद 2500 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम ड्रोन से लैस कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल दुश्मन को इंतहाई करीब और दूर दोनों फासलों से निशाना बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। ईरान को हासिल हक दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे रद्दमल का वक्त और अंदाज जंगबंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह है कि गजा में देर बाद जंगबंदी हो। जंगबंदी माहिदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। ब्राजील के इलाके साओ पाउलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कास्कावेल से साओ पाउलो जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरता देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया।
एयरलाइन का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह का कोई इल्म नहीं। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला, 4 ख्वारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िया मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद ज़िला टांग और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। आशरत का कारनामा, हुकूमत अपोजिशन सब खुश, कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आशरत नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजे की सिफारिश, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो, सरदारी, ख्वाजा आसिफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में आशरत नदीम को खराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशरत नदीम के कारनामे को सराहा। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem, having won gold medal and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. आशरत नदीम के लिए इनामात के ऐलानात, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का आशरत नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान। सक्कर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी कौंसल खाने की भी आशरत नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मज़ीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशरत नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि आशरत नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर कौम को तोहफा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान के जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कामरान डिसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। बोले कामरान डिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान डिसोरी हैं। MKM के खालिद मकबूल कहते हैं कि वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ है। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती है तो हमें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि PTI के नंबर पूरे हैं तो आदम एतमाद लाना उनका हक है। आदम एतमाद में पीपल्स पार्टी PTI का साथ नहीं देगी। ना PTI ने PP से राब्ता किया, ना हम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुकूमत ने IPPs के मुआहदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करने का मुआहदा किया। मुआहदों पर अमल दरामद कराना आता है। मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। 14 अगस्त को आइंदा कल आया अमल देंगे। कराची के इलाके तार टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपने रिश्तेदार और किराएदार को कत्ल किया।
मनु में थाना मीरान सर्कुलर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शहरी जाँ बहाक, SHO और पुलिस एहलकारों से 6 अफराद जख्मी। अंगू में वोकेशनल कॉलेज के सामने मेन GT रोड पर IED रिमोट कंट्रोल का धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी, पेशावर मुंतकिल। DPO के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पंजाब के वजीर मातनियात शेर अली गोरचानी के ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो वायरल हो गई। शेर अली गोरचानी ने कहा कि मातनियात के ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, 5 रुकनी कमेटी इंक्वायरी बना दी, शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शेर अली गोरचानी कहते हैं कि ये वीडियो 4 माह पुरानी है, लीज देने की बात सिर्फ दिलासा देने के लिए थी, करप्शन हराम है। महकमा खुराक बलोचिस्तान ने गंदम खरीदारी के लिए 24 साल कबल लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी। 2008 से 2013 तक बैंकों में 2 अरब 70 करोड़ रुपए कर्जा लिया था। हुक्काम के मुताबिक 5 बरस के दौरान 15 लाख बोरी गंदम खुर्द-बुर्द और चोरी कर ली गई। कमर्शियल बैंकों को रोजाना 20 लाख रुपए सूद अदायगी करना पड़ रही थी। गंदम चोरी और खुर्द-बुर्द में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट मर्दान में भर्तियों के मामले पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अस्पताल और वजीर सेहत आमने सामने। भर्तियों से पाबंदी हटाने के लिए अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वजीर सेहत को खत इरसाल कर दिया। कहा कि निगरां हुकूमत में पाबंदी के बायस मुख्तलिफ शोबों में आमले की शदीद कमी का सामना है। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से भर्तियों पर पाबंदी है। कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली। कहा कि 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात शिरकत करेंगे। मुज़ाकरातकार शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है। गज़ा में मज़ीद 8 शहरी शहीद। दूसरी जानिब मुमकिन ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमरीका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुँचा दिए गए। अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। बाइडेन इंतज़ामिया ने फैसले से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। सऊदीया को हथियारों की फ़रोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेश ए टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। डेनमार्क की शीज़ा को भी दिल का रिश्ता ऐप से दूल्हा मिल गया। शीज़ा की वालिदा ने ऐप डाउनलोड की तो उनकी ख्वाहिश चंद दिनों में पूरी हो गई। उन्हें पाकिस्तान में शराज की सूरत में बेहतरीन दामाद मिल गया। अब वो अपने दूसरे बच्चों के लिए भी दिल का रिश्ता ऐप से रिश्ते ढूंढ रही हैं। ऑडियंस रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टुक मी बाय सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिल्म को एंजॉय करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फिल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फिल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानव एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज की गई फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में स्पेशल स्क्रीनिंग। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दिया। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन नहीं बन सकती, उसको उन्होंने गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई। जो एनिमेशन थी और वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक सो पाकिस्तान नीड्स टू मेक मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ मूवीज।